इजराइल ने रॉकेट हमले की आशंका जताई है। हमास कर सकता है रॉकेट हमला, इजराइल की तरफ से यह आशंका जताई गई है। तेल अवीव पर रॉकेट हमले की चेतावनी जारी की गई है। तो दोनों ही ओर से लगातार आक्रामक हमले हो रहे हैं। हमास रॉकेट हमला कर सकता है, ऐसी आशंका इजराइल ने जताई है। तेल अवीव पर रॉकेट हमला हो सकता है, ये चेतावनी जारी की गई है। तो लगातार ये जंग तेज होती जा रही है। आज चौथे दिन भी रुक रुक कर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं दोनों ही तरफ से। तो 50 साल में पहली बार इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। सैकड़ों बेकसूरों की बेरहमी से हत्या की गई और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक भी बना लिया। आतंक की ये खौफनाक वारदात दिल दहलाने वाली है। हमला हमास के आतंकियों ने किया, मगर इन आतंकियों को ऑर्डर देने वाला सरगना कौन है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक आंख वाले आतंकी ने कैसे इजराइल को दहला दिया और कैसे व्हील चेयर पर बैठकर यह आतंकी मोसाद से आंख मिचोली खेल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिना पैर वाले आतंकी ने इजराइल को दहलाया। गाजा पट्टी में आतंक की भट्टी का सबसे बड़ा सरगना। इजराइल पर हमास का घातक हमला आतंक के अध्याय का वो काला दौर है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। इससे भी बड़ी हैरानी यह है कि इजराइल को दहलाने की स्क्रिप्ट एक आंख वाले आतंकी मोहम्मद डेफ ने लिखी है। 58 साल का आतंकी मोहम्मद डेफ हमास में तब शामिल हुआ था जब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इजराइल और डेफ के बीच पुरानी अदावत है, लेकिन इस बार डेफ ने ऐसी साजिश रची जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी में एक आवाज गूंजी और ये आवाज थी मोहम्मद डेफ की, जिसके इशारे पर इजराइल पर हमला हुआ। मोहम्मद डेफ हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड का कमांडर है। कहा जाता है कि मोहम्मद डेफ कभी सामने नहीं आता है और इस बार भी पर्दे के पीछे रहकर उसने इजराइल को दहलाने का पूरा प्लान रचा। इजराइल पर अटैक करने वाले हर आतंकी तक मोहम्मद डेफ ने एक रिकॉर्डेड संदेश भेजा, जिसमें उसने कहा, यह पृथ्वी पर आखिरी कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। जो गाजा में पिछले 16 साल की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक के शहरों में इजरायली छापे, अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा का जवाब है। हमारे लोगों के खिलाफ किए जा रहे अपराध, हमारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ हमने सब खत्म करने का फैसला किया है, ताकि दुश्मन को समझ आ जाए कि हम क्या हैं। हमास के हमले और हमले के तरीके ने इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी आतंकी मोहम्मद डेफ की भी है। बीते 2 दशक से इजराइल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी अब तक 5 बार डेफ पर अटैक कर चुकी है। 2001, 2002, 2006, 2014 और 2021 में उसे मारने के लिए अलग अलग हमले किए गए, लेकिन हर बार वो बच निकला। हालांकि इन हमलों के दौरान ही आतंकी ने अपनी एक आंख गंवाई, अपने दोनों पैर गंवाए और एक हाथ भी गंवा दिया। हर हमले में उसने मौत को चकमा दिया। हमास के आतंकियों के बीच इसे मेहमान के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक और नाम अबू खालिद भी है। इसके खूंखार होने का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इजराइल का मोसाद भी इसे ढूंढ नहीं पाता है। गाजा पट्टी में आतंक की भट्टी चलाने वाला मोहम्मद डेफ कैसा दिखता है, आतंक के किस अड्डे में छिपता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इजराइल के पास भी डेफ की 30 साल पुरानी केवल 2 तस्वीरें हैं। गाजा पट्टी में भी मुट्ठी भर लोग ही आतंक के इस खतरनाक सरगना को चेहरे से जानते हैं। आतंकी डेफ कई निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल रहा है। जानकारी के मुताबिक 1996 में उसने बम से हमला करके एक साथ 50 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। हमास के लिए पहला रॉकेट बनाने में भी डेफ का अहम रोल रहा है। इजराइल पर हमले के बाद आतंकी मोहम्मद डेफ हमास के बीच सबसे बड़ा सरगना बनकर उभरा है। मोहम्मद डेफ लगातार इजराइल के निशाने पर था, लेकिन वो लगातार छिपता रहा और उसने ऐसा जख्म इजराइल को दिया है जिससे उभर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। अब देखना यही होगा कि आतंक की स्क्रिप्ट लिखने वाले इस मोहम्मद डेफ का इजराइल खात्मा कैसे करता है। एक आंख वाला मोहम्मद डेफ इजराइल के लिए उसी तरह का सरदर्द बन गया है जैसा अमेरिका के लिए तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर था। मुल्ला उमर की भी एक आंख खराब थी।
2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद मुल्ला उमर ने ही आतंकी ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी और अमेरिका के आगे सरेंडर करने से इनकार किया था। मुल्ला उमर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम भी रखा था। इजराइल अपने हर दुश्मन से बदला लेने के लिए जाना जाता है और आतंक के इस नए मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ का खात्मा भी तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। इजराइल के वॉर जोन से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।